तो जानने लगी तू यार। इरादा तो कत्ल करने का ही है। बताइए क्या लेना पसंद करेंगे? हाँ तो आज तुझको लूंगा जान। अच्छा, अरे अरे मेरे होते हुए इसकी क्या जरूरत है? आज तो बंदूक भी मैं और बुलेट भी मैं। इतनी भी क्या जल्दी है? अभी रात जमा होना बाकी है। नहीं जान, टाइम और बेईमान है। This is not tolerable at all. ऑफिसर्स, अपने डिपार्टमेंट की काबिलियत पर ही शक किया जा रहा है। मुझे लगता है कि हमें इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं। ये गैंगस्टर ही एक दूसरे को मारकर खत्म हो जाएंगे। तो पुलिस डिपार्टमेंट की जरूरत ही क्या है भोईर? सॉरी सर। तावड़े, क्या एक्शन लिया है? सर, हमने गैंगस्टर जहीर भाटकर को अरेस्ट कर लिया है और उसके बाकी गैंग मेंबर्स को भी ट्रेस किया जा रहा है। उसने स्टेटमेंट दिया? नहीं सर, वो गुनाह कबूल करने को ही तैयार नहीं है। पर सर, मुझे यकीन है ये काम उसी की गैंग का है। वाटर टाइट केस करो, कल कोर्ट में रिमांड मिलना ही चाहिए। सॉरी सर, पर रिमांड मिलकर भी कोई फायदा नहीं है। सर, उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट ही नहीं करता, विटनेस खड़े नहीं होते सर। यू आर राइट तावड़े, यू आर राइट। पर अब हम ज्यादा देर तक शांत नहीं रह सकते। इसके बाद बॉम्बे में एक भी बुलेट फायर हुई तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑपरेशन क्लीन अप। अगर तुम उन्हें रोक नहीं सकते तो सीधा ठोक दो उन्हें। जस्ट गेट रिड ऑफ देम, पीरियड। सर, थैंक यू। The pleasure is mine, sir. By the way, I am Anjali. Anjali Dikshit. अंजलि दीक्षित, जनमत न्यूज़पेपर, राइट? Right, sir. I'm very glad. नजर बड़ी तेज है आपकी। इट्स माय जॉब, मैडम। Sorry to say, sir, पर आपका जॉब गैंगस्टर्स पर नजर रखना है, प्रेस पर नहीं। पुलिस डिपार्टमेंट के लिए गैंगस्टर और प्रेस बोथ आर इक्वली डेंजरस। जैन सर, जैन सर। क्या है ना सर, हम जैसा बर्ताव करते हैं हमारी इमेज वैसी ही बन जाती है। पुलिस का बर्ताव गलत है क्या? कुछ मामलों में हाँ। मतलब देखिए ना, भरी ट्रेन में फायरिंग होती है, एक की मौत होती है, पर एक्शन बस एक ही गैंग के खिलाफ ली जाती है। आई थिंक आपको मुझसे भी ज्यादा पता है।
सर आप बुरा मान गए। इट्स जस्ट दैट आंखों पर पट्टी बांधने से सच तो नहीं बदलता ना। पर हम मिलेंगे जरूर। श्योर। आई होप उस वक्त आप फ्रंट गेट से आएंगी। एब्सोल्युटली। बाय बाय। माफ करना देशमुख साहब, आपको तकलीफ उठानी पड़ी। देशमुख साहब वो पुलिस वाले जहीर को इस बार जहीर को बाहर निकालना मुश्किल है। पर देशमुख साहब, हमको कुछ तो करना पड़ेगा ना। राशिद भाई, चलती ट्रेन में गोलियां चलाई है उसने। बात ऊपर तक पहुंच चुकी है। उसमें वो नाना म्हात्रे का भाई मरा है। उसने तो ऊपर तक सेटिंग लगाई होगी ना। मैंने आज तक हर बार कोर्ट में जहीर को बचाया है, लेकिन इस केस में मैं गारंटी नहीं दे सकता। माय लॉर्ड, मेरे मुवक्किल जहीर भाटकर ये बर्फ के व्यापारी है और उनकी बदनामी करने के लिए ये सब साजिश रची जा रही है। माय लॉर्ड, जिस वक्त ये वाकया हुआ उस वक्त मेरे मुवक्किल डोंगरी के डॉक्टर शेख के क्लिनिक में अपनी पत्नी का इलाज कराने लेकर गए थे। डॉक्टर शेख का लिखा प्रिस्क्रिप्शन और क्लिनिक का रजिस्टर आपके सामने पेश किया है। माय लॉर्ड, मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे मुवक्किल को बाइज्जत बरी किया जाए। सारे सबूतों और बयानों को मद्देनजर रखते हुए ये साफ है कि संदिग्ध मुल्जिम जहीर भाटकर का भुज एक्सप्रेस में हुई फायरिंग के मामले में कोई भी ताल्लुक नहीं है। इसलिए ये अदालत जहीर भाटकर को इस केस से बाइज्जत बरी करती है। बधाई हो जहीर। बहुत बहुत शुक्रिया देशमुख। कोई जरूरत नहीं है दुबई जाने की। मैं जुबान दे चुका हूं अशरफ। आपने मुझसे भी एक वादा किया है, भूल गए? अच्छे से याद है, पर मेरे बंदों की सलामती भी मेरा जिम्मा है। जहीर, वहां अगर आपके साथ कुछ दगा हुआ तो? मेरे साथ कोई क्यों दगा करेगा? जब मैं उन्हें बोलूंगा कि मुझे इस धंधे में नहीं रहना है, मुझे छोड़ के जाना है तो? मेरा दिल नहीं मान रहा। अशरफ, समझने की कोशिश करो। अगर गलती से भी मेरे बंदों के साथ कुछ गलत हुआ तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। मुझे तो भाई जाना होगा।